झूठ बोल रही हो जूली। तुम्हें पता है मैं तुमसे झूठ नहीं नहीं बोल सकती सकती सारा। या नहीं ये बोलोगी? बात ठीक नहीं है। मुझे पता है कि तुम्हें ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन मम्मी और डैडी अब जवान नहीं रहे और हाल ही में मम्मी। मम्मी बिल्कुल ठीक है और डैडी भी ठीक है और इस दुनिया में सब ठीक और अच्छा है सारा। समस्याएं पैदा करना बंद करो। जूली, ये उनकी शादी की सालगिरह है। मुझे बस इतना पता है कि वो इसे पसंद करेंगे। मैं उन्हें एक गुलदस्ता भेज दूंगी। वो उनकी शादी को यादगार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मम्मी शादी वाला गाउन पहनने वाली हैं और तुम अपनी तरफ से उन्हें फूल मैं ऐसा भेजने नहीं वाली कर हो। रही हूँ, मैं तुम्हें फूल भेज रही हूँ मेरी तरफ से उन्हें देने के लिए। ओह, ये अच्छा रहेगा। माफ करना सारा, जूली, असल में मैं चाहती थी कि मेरी खातिर तुम यहाँ आकर फूल ले जाओ। क्या मैं आऊँ? ओह जरा रुको। हाँ हाँ ठीक है, होल्ड करो। सारा, मुझे भागना होगा। आर यू हाँ सीरियस? मैं जल्दी बात करूंगी, आई बाय। लव यू। हे, मुझे माफ करना, मुझे देर हो गई। मैं जूली की तरफ से फूल लाई हूँ। इसमें काफी समय लग गया। फूल की दुकान वाली लड़की की उसके बॉयफ्रेंड के साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई। वो मुझसे एडवाइस चाहती थी। खैर ओह माय गॉड, ये बहुत शानदार लग रहा है। मम्मी, आप लोग कहाँ हैं? मम्मी, मम्मी, डैडी। मम्मी, हेलो। मम्मी, क्या हुआ डार्लिंग? सब ठीक है, ये यही चाहता था। डरो मत, अब सब कुछ अलग होने वाला है। मम्मी,
स्वीटी, हे, अब कैसा लग रहा है? ओह, मुझे नहीं पता। मुझे अभी कुछ भी याद नहीं आ रहा। सब कुछ बस खाली खाली लगता है, ब्लैंक। क्या तुम्हें अपना नाम याद है? सारा। मुझे नहीं पता ये मुझे क्यों याद है, इसलिए कि तुमने मुझे इस नाम से पुकारा था। उन्होंने कहा था कि ऐसा हो सकता है। तुम्हारा बहुत ज्यादा खून बह गया। खून? तुम्हें याद नहीं है? क्या याद नहीं है? मुझे तुम्हें कुछ बताना होगा, लेकिन ये आसान नहीं है। लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम पूरी तरह से सेफ हो। क्या? तुम मुझे बाथटब में मिली थी सारा। तुमने खुद को मारने की कोशिश की। नहीं, मैंने नहीं किया। मैं ऐसा नहीं कर सकती। इट्स ओके। नहीं, मैं ऐसा Honey, नहीं कर सकती। आई एम सॉरी। आई एम सो सॉरी। सारा, गहरी सांस लो। सब बंद है, सब कुछ बंद है। तुम सांस लेने की कोशिश करो, निकल जाएंगे इससे। मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। आराम से। मैं इसके लिए तैयार था। उसने मुझे बता दिया था कि तुम्हारी याददाश्त खो सकती पर है। मुझे कुछ याद क्यों? सारा, ऐसा हो चुका है। क्या मतलब? आई एम सो सॉरी। मुझे अजीब लग रहा है। मैं बहुत बिजी था अपनी राइटिंग में, और मुझे पता था कि तुम ठीक नहीं हो, लेकिन मैंने सोचा था। पर अब सब ठीक है। मैं तुम्हारे साथ हूं पूरी तरह से। मैं बहुत डरी हुई हूँ। बस आराम करो। आई लव यू सो मच। अब सब कुछ अलग होने वाला है। निक, सब ठीक है, यहाँ आ जाओ। हे, मैंने बहुत बुरा सपना सब देखा। ठीक है, मैं हूँ यहाँ। वो सिर्फ एक सपना था, ठीक है? बस एक डरावना सपना। लेकिन वो बहुत रियल था। ये लो, इनमें से एक ले लो। डॉक्टर ने तुम्हारे लिए दिया था, इससे तुम्हें आराम मिलेगा। मैं तुम्हारे लिए थोड़ा पानी लाता हूँ।
हेलो। सारा, हाँ, मैं सारा बात कर रही हूँ। क्या तुम वहाँ हो? क्या तुम वहाँ हो? आई एम सो सॉरी। सारा, निक! मेरी वाइफ को परेशान करना बंद करो। ओह गॉड, तुमने मुझे डरा आई एम दिया। सॉरी डार्लिंग, मैं बस उन्हें तुम्हें इस तरह परेशान करने नहीं दे सकता। मुझे नहीं इस पता समय तो कौन था। बिल्कुल भी नहीं। मुझे इस पुराने फोन को पहले ही फेंक देना चाहिए था। अब ये कुछ मायने नहीं रखता। मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। अब तुम्हारी याददाश्त कैसी है? मुझे कुछ छोटी छोटी बातें याद हैं। ओह अच्छा, जैसे क्या? फैमिली। मैं जानती हूँ मेरी एक बहन है और मेरे मम्मी पापा। क्या तुम्हें अपने मम्मी डैडी याद है? हाँ, ऐसा लगता है। क्या वो मुझसे मिलने आए थे जब से मैं घर में हूँ? तुम्हें याद नहीं है? नहीं, मुझे याद नहीं है। सारा, तुम्हारे पेरेंट्स मर चुके हैं। वो मर गए पिछले अक्टूबर में। सारा, बस तुम्हारी बहन है। मेरे मम्मी डैडी मर चुके हैं और मेरी बहन भी। नहीं, वो मरी नहीं है, वो बस। देखो, मैं ये नहीं कहूंगा कि वो पूरी तरह जिम्मेदार है तुम्हारे एक्सीडेंट के लिए, लेकिन जिस तरह से उसने तुम्हारे पेरेंट्स की वसीयत का फायदा उठाया और उसने इसमें छेड़छाड़ की और तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा सिवाय इस खाली घर के, मैं सोच भी नहीं सकता कि वो इतनी ज्यादा स्वार्थी होगी और तुम्हारे साथ ऐसा कर सकती है, अपने खून के रिश्ते के साथ। वहां से तुम नीचे गिरती चली गई। तुम गिरती गई और हाँ, मैं उसे दोष देता हूं इस सब के लिए। वो भरोसा करने लायक नहीं है सारा। खैर, वो सब पुरानी बातें हैं। आपसे हम आगे बढ़ेंगे, हम पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। तुम समझ रही हो ना? सारा, निक, तुमने मुझे डरा दिया। आई एम सॉरी डार्लिंग, सच में मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था। वो औरत कौन थी? मुझे लगता है मैंने तुम्हें कल उसके साथ बात करते हुए देखा। ओह रोज, मैंने उसे तुम्हारी देखभाल में मेरी मदद करने के लिए रखा है क्योंकि मैं राइटिंग में बिजी रहता हूँ। वो यहाँ थी मेरे साथ इस कमरे में? हाँ बिल्कुल, वो तुम्हारी बहुत अच्छे से देखभाल कर रही है। तुम सो रही थी, जो कि अच्छी बात है। तुम ठीक तो हो ना? मुझे लगता है, मुझे याद है तुम मेरे पति हो, लेकिन मुझे याद नहीं है हमारे बीच का कोई भी अनुभव। मुझे माफ करना। कोस्टा रिका वाली ट्रिप के बारे में याद है? क्रिसमस डिनर इन ओवाई। तुम्हारी मम्मी ने नशे में राज खोल दी और तुम हफ्तों तक डरी नहीं। जिस दिन हम दोनों इस घर में आए वो मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन था। मुझे माफ कर दो निक। कोई बात नहीं, अच्छे दिन वापस जरूर आएंगे। मुझे काम पर वापस जाना है। निक, आई लव यू। आई लव यू टू। निक,
तुम क्या कर रही हो? तीसरी मंजिल पर जाना सख्त मना है। मैं वो निक के क्लियर इंस्ट्रक्शन से इस दरवाजे को बंद किया जाए। लेकिन क्यों? तीसरी मंजिल का रास्ता ऊपर छत तक है। मैंने तुम्हारे बिस्तर पर धुली हुई चादर डाल दी है। अब तुम्हें आराम करना चाहिए। रोज, घड़ी कहाँ है? घड़ी? दादाजी की घड़ी? मैं इन कमरों में गई हूँ पर मुझे घड़ी नजर नहीं आई। यहाँ दादाजी की कोई घड़ी नहीं है। शायद तुमने ऐसा सपना देखा होगा। नहीं, मैंने आवाज सुनी है जब मैं जाग रही थी। मैं इस घर के सभी कमरों में आती जाती हूँ और अगर यहाँ दादाजी की कोई घड़ी होती तो मैंने उसे जरूर देखा होता। तुम्हें आराम करना चाहिए। तुम्हें बस इतना ही करने की जरूरत है। मैं जल्द ही तुम्हारे कमरे में आऊंगी। खुशबू अच्छी है। मैंने बस अभी शावर लिया है। निक, वहाँ हॉल में कुछ तस्वीरें हुआ करती थी। हाँ थी तो, लेकिन मैंने उन्हें हटा दिया। क्यों? लेकिन अब तुम उन चीजों के बारे में मत सोचो। मैं उन्हें देखना चाहती हूँ, शायद मेरी याददाश्त वापस लाने में स्वीटहार्ट, तुम अभी अभी बहुत खराब हालात से गुजरी हो। तुम्हारी बहन और तुम्हारे माँ बाप, मैं तो बस तुम्हें उन सबसे दूर रखना चाहता हूँ। इसे थोड़ा वक्त दो, हम इससे भी निकल जाएंगे। और वो टब वाली बात? क्या कहा? तुमने कहा था कि मैं तुम्हें बाथटब में मिली थी और अब बाथरूम में कोई टब नहीं है। ओ, वो मैंने उसे हटा दिया था। उस बुरी याद की कोई जरूरत नहीं थी इस घर में जड़ें मजबूत करने के लिए। क्या बात है सारा, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। बस ये एक अजीब से सपने की तरह लगता है। मैं नहीं जानती मुझे क्या हो गया। तुम बहुत खूबसूरत हो। आई एम सॉरी। इसे कुछ समय दो, ठीक है? अगर तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो मैं यहीं पर हूं। तुम्हें आराम जारी रखना चाहिए।
मैं नहीं जानती उसके साथ क्या गलत हुआ। तुम्हें क्या हो गया है? वो वहां है। वो वहाँ बहुत अजीब है। हे ईश्वर, मैंने तुमसे कहा था। ये क्या है? उसके साथ क्या गलत हुआ है? तुम्हें क्या हुआ है? जाओ, जाओ यहां से। सारा, तुम यहाँ हो? वो लोग कौन थे? वो तुम्हारी बहन थी। और दूसरा आदमी? वो लोग यहाँ थे जैसे वो मेरी रुको, इंक्वायरी कर क्या? रहे हो। मैं उनसे दरवाजे फिर पर वो लोग मिला यहाँ था। ऊपर कैसे? नहीं, मैंने उन्हें अंदर नहीं आने दिया। मगर वो यहाँ थे। मुझे पता है तुम जीते जागते सपने देखने लगी हो सारा, लेकिन मैं इसे अनदेखा नहीं कर सकता। तुम्हारी बहन किसी षड्यंत्र में लगी हुई है। उसने पहले भी मेरी पीठ पीछे कुछ चालबाजियां की हैं, ऐसी बातें जिनसे मैं सहमत नहीं हूं। इसलिए मैंने उसे दरवाजे से ही लौटा दिया। लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं डार्लिंग, वो यहाँ ऊपर नहीं थे, और वो ना ही होंगे जब तक मैं तुम्हारे आसपास हूं। डॉक्टर सिम्स, या ये कह सकते हैं कि उनकी प्रैक्टिस से मैं सहमत नहीं हूं, इसलिए मैंने उन्हें वहीं छोड़ दिया। मेरा चेहरा बहुत डरावना लग रहा है। तुम बहुत नाजुक हो सारा। मैं तुम्हें फिर से उसी हालत में नहीं देख सकता। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मुझे तुम्हारी जरूरत है। क्या तुम समझ रही हो? हाँ। हम एक दूसरे के साथ हैं। हमें कोई और नहीं चाहिए। मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा। ये बहुत अच्छा है। मुझे नहीं पता था कि तुम पियानो बजाते हो। हाँ, और तुम? राइट। कैसे हो तुम? क्या मतलब है तुम्हारा? तुम कैसे हो? आई मिस यू। किससे? मैं कौन थी? मैं सिर्फ ऐसा महसूस करती थी जैसे एक बोझ की तरह। तुम सब कुछ थी। तुम मजाकिया थी और दयालु, ईमानदार, हर वो चीज जो मुझ में कभी नहीं हो सकती। तुम अभी तक वैसी हो। तुम हमेशा वैसी ही रहोगी, भले ही तुम्हारी याददाश्त तुम्हें वापस ना मिल पाए। कैसा रहेगा अगर हम फिर से शुरू करें? एक नई लाइफ, नई यादों के साथ। हाँ, मैं भी यही चाहता हूं। दूसरे मौके की तरह। हाँ, ये ठीक वैसा ही है जैसे मैंने सोचा। हम लकी हैं।
मुझे नहीं पता था तुम पियानो बजाते हो। अभी बहुत कुछ है जो तुम नहीं जानती हो। मैं इसके लिए वेट नहीं कर सकती। मैं सुन सकती हूँ, तुम मेरे साथ हो। उसे ताकत दो। हाय। हाय। कैसा महसूस कर रही हो? मुझे लगता है मुझे अच्छा लग रहा है। अच्छा, क्यों? जैसे मैं यहीं की हूँ, तुम्हारे साथ। तुम्हें पता है मुझे क्या लगता है? तुम इसे महसूस कर रही हो, अपनी शक्ति। इसीलिए मैं सोच रहा था कि तुम तैयार हो। तैयार किस बात के लिए? यहाँ एक डिनर पार्टी के बारे में तुम क्या कहोगी? हमारे कुछ करीबी दोस्त, एक नॉर्मल सी शाम, कुछ शराब, कुछ हंसी मजाक। ये तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। वो तुम्हारे बारे में पूछते रहते हैं। वो तुम्हारे बारे में सोचते हैं। तुम्हें बस वो अच्छा देखना चाहते हैं। मुझे लगता है कि ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा। ओह, रोज लाओ, मैं मदद करती नहीं, हूँ। ये ठीक है, मैं कर लूंगी। मुझे मदद करने नहीं, दो। ये भारी नहीं है। नहीं कहा ना। आई एम सो सॉरी रोज। मैं जब तो एक बस- औरत कहती है कि उसे मदद की जरूरत नहीं है तो नहीं है। ये भारी लग रहा था। रोज के साथ कोई प्रॉब्लम है क्या? निक, मुझे ऐसा नहीं लगता। क्यों? ओ हम बाहर थे और मैं उसकी मदद करने की कोशिश कर रही थी। वो बस उसने मुझे धक्का दे दिया। मुझे समझ नहीं आया मैं क्या करूं। धक्का दिया? हाँ, वो मुझ पर भड़क गई। तुम्हें भी ऐसे ही करना था। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सारा, सकती। तुम लोगों को अपनी इंसल्ट करनी नहीं दे सकती। यही है वो गुस्सा जो तुम्हारे अंदर उबल रहा है। मेरा मतलब है, अगर तुम ठीक होना चाहती हो सारा। लेकिन रोज पर क्यों नहीं? वो यहाँ पैसों के लिए काम करती है और एक नौकरानी है। पूरी ईमानदारी से कहूँ तो मुझे उससे ऐसी हरकत की उम्मीद नहीं थी कि वो तुम्हें धक्का भी देगी। ये इतनी बड़ी बात नहीं है। मैं तुम्हें बस- बताता हूँ, अगली बार वो तुमसे बदतमीजी करती है तो तुम उसे मुंह तोड़ जवाब देना। आओ अभी प्रैक्टिस करते हैं। तुम्हें किस बात पर हंसी आ रही है? मैं मजाक कर रहा हूँ। निक, क्या तुम उस कमीनी को तुम्हारा अपमान करने की सजा नहीं दोगी? निक मैं नहीं कर नहीं कर सकती। सकती? नहीं कर सकती? ये एक शब्द है कमजोरों के लिए सारा। प्लीज मुझसे ऐसे बात मत करो। मैंने तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं कहा। मैं तो तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम तुम ऐसी हो मतलबी क्या? हो रहे हो। दुनिया मतलब ही है सारा। तुम दुनिया से बच सकती हो मगर तुम बचना नहीं चाहती। गुड।
नेक, सारा, मेरी आंख खुली तो तुम वहां नहीं थी। तुम यहाँ नीचे क्या कर रही हो? oh God, I'm so sorry. हेलो, हाय सारा, तुम सारा ही हो राइट? तुम कौन हो? मेरा नाम टॉम है और मैं तुम्हारी बहन का दोस्त हूँ। नेक, उसे लगता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। क्यों? उसे तुम्हारी चिंता है, बहुत ज्यादा चिंता। समय समय पर हम थोड़ी मदद कर सकते हैं, मगर कभी कभी हम इतने खो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि हमें मदद चाहिए। लेकिन वहां हमेशा टुकड़े होते हैं सारा, जो हमेशा हमें घर ले जाते हैं। तुम्हें बस उन्हें खोजना होगा। कभी कभी हमारे दिमाग में गूंजती आवाजें हमारा मार्गदर्शन करती हैं। हमारा अनुसरण करो सारा, हमारा